एमएनसी प्रोजेक्ट में मैं अच्छा खासा काम भी कर रहा था, सीख भी रहा था, ग्रो भी कम भी हो रही थी जॉब के साथ साथ, बट वो भी नहीं हो रहा अभी भाई, स्टक हो गया। बट स्टक से मुझे निकलना तो पड़ेगा। यहाँ से लोग स्ट्रगल करने के लिए मुंबई जाते हैं। मैंने मुंबई में स्ट्रगल करके एक स्टेज पे पहुंचने के बाद, बिकॉज मैं जब 18 के बिलो था तभी से मैं मुंबई में रहा, एंड वो मुंबई के जाने का सिलसिला इस तरह चालू हुआ कि मैं बिलोंग करता हूँ, नेपाल से बिलोंग करता हूँ। सो माई मॉम डैड वेंट टू नेपाल एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो मुंबई। मेरे मामा रहा करते थे, उन्हें फ़ोन करा गया, मम्मी पापा ने कहा इन्हें लेके जाओ, इनको मुंबई जाना है, यानी मुझे मुंबई जाना है। तब मैं मुंबई अकेला नहीं जा सकता था, छोटा था बहुत मैं। आई वॉज एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स का था मैं। तब से मैं मुंबई चला गया और मुंबई में बहुत स्ट्रगल की, पढ़ाई की जॉब लगा, बहुत सारे स्ट्रगल हुए। बाद में मामा गांव चले गए, अकेला रहा, पीजी में रहा, कहीं रूम शेयरिंग में रहा मैं। और मुंबई मेट्रो सिटी, इतना बड़ा मेट्रो सिटी में इतना सा छोटा बच्चा खुद खाना बनाकर, खुद रेंट पे कर खुद स्कूल पे जाना और ट्रेनों में धक्का खाना। जब ट्रेन भर जाती हो, तब मैं छोटा था, लेडीज़ डब्बे में चला जाता था, थोड़ा सेफ वहाँ पे फील होता था क्योंकि अंडर एज था तो अलाउड था, तो स्कूल के ड्रेस में भी था। स्कूल में जाना, जहाँ पे लोग, कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग स्ट्रगल करने जाते हैं, वहाँ से स्ट्रगल करके एक स्टेज पे पहुँचने के बाद इंसान आ जाता है गुजरात में। अब वहाँ पे इतनी सारी स्ट्रगल की है। मैं होटल मैनेजमेंट मैंने कोर्स किया, होटल मैनेजमेंट में मैंने काम किया, होटल में ही काम किया। एक होटल में पोजीशन होता है, वेटर होता है, वेटर के पहला यूटिलिटी बॉय होता है, वहाँ से स्टार्ट करके वेटर बना, कैप्टन बना, सीनियर कैप्टन बना, कैशियर बना, रूम सर्विस बॉय बना, फिर जाके जो है बैंक्वेट सुपरवाइजर बना, फिर बैंक्वेट मैनेजर बना, फिर जाके रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया। तो करियर पीक पे ही था कि तब मेरे भाई ने, तब जो है स्टार्टअप का जो है बहुत एरा चल रहा था, जो अभी भी है। अब स्टार्टअप का जो है एरा चल रहा था, तो मेरे भाई ने जो एक स्टॉल डाला यहाँ पे गुजरात राजकोट में, अभी मैं रहता हूँ, जहाँ पर एक मेला लगता है, जो मेला जो हम मुंबई में कहते हैं कि वो यानी उनका फोटो आया था, मैंने चूज़ किया था, हाँ 2 लड़की के फोटो थे, इसमें से मैं बोला इससे मैं बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। तो घर वाले वो लड़की पसंद नहीं थी, तो 3 साल पहले मैंने बोला था, वो बोल के वो बात कुछ नहीं हुआ और मैं चला गया मुंबई। और मुंबई जाने के बाद जो है, मतलब मिलने आया था वहाँ पे, मुझे फ़ोटो, घर पे फ़ोटो दिखाया गया था, तो ये बात कुछ आगे बढ़ी नहीं, तो मैं भी मुंबई चला गया। मैं छुट्टी पूरा हो गया तो मुंबई चला, मैं कंटिन्यू काम कर रहा था। 3 साल बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, जो स्टॉल खोलने का प्लानिंग होकर उस चलते आ रहा हूँ, और सडनली इनका फ़ोन आ गया कि हाँ वो लड़की का जो है रीकॉल आ गया कि मेरे फूफा भी वहीं पर है। तो रीकॉल आ गया कि देखने आना है आपको, लड़की है, ऐसा ऐसा करके ले जाना होगा। तो ज़बरदस्ती मुझे जो है यहाँ पे रोका गया। उसके बाद मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। फैमिलियों का जो इमोशनल अटैक है ना, बहुत बड़ा रहता। मुझे फैमिली ने जो है इमोशनल अटैक कर दिया, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने, अब हम बूढ़े हो गए, शादी करो, ये करो। हालांकि अच्छा ही चाहते हो, बुरा नहीं चाहता, आई नो, अच्छा ही चाहते, बट यार फैमिली के चक्कर में ना आपकी लाइफ स्ट्रगल में हो जाती। यू कांट बिलीव कि मैं अभी कितना कमा रहा हूँ इन गुजरात राजकोट में। मैं जस्ट 10,000 मंथ कमा रहा। अभी मेरी 2 महीने से 1,000 रुपये बढ़ी, 11,000, वो भी शेयर मार्केट में, जहाँ पे मैं शेयर मार्केट यूज़ करता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वहीं पर अभी असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ। 11,000 अभी मेरी सैलरी हुई 2 महीने से, नहीं तो मैं 1 साल होकर गया जो मैं 10,000 पे काम कर रहा हूँ भाई। जहाँ आई वॉज गेटिंग 35 to 40,000 मंथ इन हैंड गाइस, आज ये करियर भुगतना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मॉम डैड के इमोशनल अटैक से, उनके डिसीजन से। सो लाइफ में कभी भी कोई भी आपको एडवाइस है, इमोशनल अटैक करे, चाहे मॉम हो डैड हो, एक बात जरूर सोचे, इनके इमोशनल अटैक कुछ ही मिनटों का है, बट आपको पूरी लाइफ है ना
घुमा के रख देगी 360 डिग्री। अब होना क्या, मेरी शादी करा दिया, अब 1 साल हो गया। अब 1 साल के बाद यहाँ पे गुजरात में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग स्ट्रगल करने के लिए मुंबई में जाते हैं। और मेरा स्ट्रगल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि कहीं भी 15 से 20 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही। हालांकि मैं 20 हज़ार कमाता हूँ, पार्ट टाइम मेरे को होटल में करना पड़ता है और फुल टाइम मेरे को असिस्टेंट का शेयर मार्केट के ऑफिस में मैं करता हूँ। सुबह 8 बजे जाता हूँ और शाम को 5 बजे छूट जाता हूँ। 5 बजे वहाँ से आने के बाद मेरे को जो होटल में पार्ट टाइम में एज अ कैप्टन 10,000 पे मैं लगाऊँ। अब देखो मेरा नॉलेज होटल इंडस्ट्री का, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री का इतना क्रेज नहीं है। 12-12 घंटा ड्यूटी लेते, 15 से 18 हज़ार का पेमेंट देते हैं और उसमें भी इतनी मगजमारी भाई, कोई हद नहीं है। मतलब समझे ना, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो सिटी नहीं है। अब छोटे सिटी में जो है भी अच्छा नहीं रहता, ओनर को भी इतना नॉलेज नहीं रहता है क्योंकि ओनर ही एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि ये राजकोट एजुकेटेड अभी अभी बन रहा है, उस स्टेज पे है। कहा जाता है गूगल में मिनी राजकोट, आई अग्री। बट यार यहाँ पे जॉब के लिए बहुत सारा स्ट्रगल है, जो कि एक इंसान जो है स्ट्रगल करने के लिए मुंबई में जाता है। अब मेरी स्ट्रगल छोटे शहर में मेरी स्ट्रगल चालू हुई है। जो ये स्ट्रगल बिल्कुल काम की स्ट्रगल नहीं है भाई। ये स्ट्रगल भाई, जब भी आप मॉम डैड को, अब मैं बता रहा हूँ वीडियो पे, बट मेरी फीलिंग मुझे ही मालूम है। असिस्टेंट की वर्क है ना, असिस्टेंट की वर्क आपको पता ही होगा कि किस तरह मेहनत करनी पड़ती। जो काम बोला गया वो करना होता है, अपने सीनियर ने बोला वो काम करना है। चेक डालने जाना, चेक डालो, पैसा उठा के लाना, पैसा उठाओ, फाइल वहाँ रखना, वहाँ रखो, यहाँ पे कपड़ा लगाना, लगाओ भाई। कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज मैं होटल इंडस्ट्री में एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया था और मुझे उस इंडस्ट्री को छोड़कर मैं एक्सप्लोर कर रहा था एमएनसी प्रोजेक्ट। अब वो एमएनसी प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर कर ही रहा था। मेरा करियर में मुझे उधर पीक पे लेके जाना था, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में एक एज ब्लड तुम्हारा जो है एक हद तक तुम्हारी ब्लड जो है यंग है, तब तक तुम्हें पूछते। बाद में इन लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ जो लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन ये सब में काम कर, उनके कोई फ्यूचर नहीं होते एक एज के बाद। तो मुझे इंडस्ट्री छोड़ना था। अब वो इंडस्ट्री छोड़ ही नहीं पा रहा भाई, वही एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। मुझे एमएनसी प्रोजेक्ट पे एक्सप्लोर कर रहा था, रेस्टोरेंट मैनेजर पे काफ़ी अच्छा सैलरी आ रहा था, जिससे मैं अच्छा सर्वाइव कर पा रहा था, कुछ पैसे भेज भी पा रहा था, अच्छा लग रहा था। मुंबई में स्ट्रगल करके उसके बाद कुछ अच्छा लग रहा था, तो भाई सडनली अब यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पे गुजरात में मेरी स्ट्रगल चालू है भाई। अब फिर से वही दलदल में मुझे पहनना पड़ रहा है भाई। कैसा ये दलदल है, मॉम डैड के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने से पहले ना 10 बार सोच लो ये सैक्रिफाइस करूँ या ना करूँ, क्योंकि इनका इमोशनल अटैक कुछ ही टाइम के लिए, बाद में भुगतना आपको ही है। अच्छी खासी लाइफ को आज देखो राजकोट में क्या करना पड़ रहा है। अब मुझे बोलते थे वहाँ पे रेंट पे ये सब, यहाँ पे खुद का घर है, गुजरात में रहो, वहाँ नहीं भाई। आपको जहाँ रहना है आप रहो, स्ट्रगल करो। लाइफ में बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है आपको और आप एक बिंदास माइंड हो जाते हो भाई। अब यहाँ पे गुजरात में 10,000 की नौकरी मिलने पे बहुत तकलीफ हो रही है, दूसरी जगह भी मिल नहीं रही है जॉब। तो जॉब भी के चक्कर छोड़ो। जॉब के साथ में कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आपके साथ हादसा हो सकता है। अभी मेरे मॉम डैड ने तो मैरिज का रखा प्रपोजल कि मैरिज करनी है तुझे। अब दूसरे के लाइफ में, अगले के लाइफ में हो सकता है पापा मम्मी को कुछ भी हो जाए, वो वे अलग है, कुछ भी हो जाए तब आप डिसीजन लेते हो, छोड़ छाड़ के आ जाते हो, वो अलग बात है। बट इमोशनली अटैक करना इट्स नॉट अ गुड, और वो करते हैं मॉम डैड, हर फैमिली करता है, उनका बच्चा उनका रहता है तब जाके वो ऐसे करते हरकतें। बट करने दो, 10 बार सोच लो, आपका करियर दाव पर है। बाद में फैमिली कुछ नहीं करती, एक बार शादी कर देने के बाद तुमको जहाँ जाना है जाओ। बाद में भाई आपको ही डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आपका खर्चा एक्सपेंस भी अप हो जाता है। तो उसके चक्कर में मेट्रो सिटीज़ में आपको बाद में डिसीजन लेना बहुत ही हार्ड पड़ जाता है। तो अब भाई गाइस
इस गुजरात में ऐसी दलदलाहट में फंस गया हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करे भाई। कंटेंट क्रिएशन को तो मैंने स्टार्ट कर दिया, अब कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ कंटेंट क्रिएशन को तो छोड़ना नहीं है मुझे। कंटेंट क्रिएशन तो मुझे करना ही है, डेली अपने आप पे लर्निंग करना ही है, एक नया वर्जन अपने आप को खड़ा करना। स्टक हो गया माइंड से भाई मैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में अभी, क्योंकि 1 साल हो गया शादी को। अब शादी को 1 साल हो गया तो फैमिली के साथ भी रहता हूँ। फैमिली के साथ में बहुत सारी अड़चन तो रहती, जहाँ 15 साल आपने अकेले बिताया, शादी करने में आपके लाइफ में कोई आता है, फैमिली है भाई, हर तरीके का स्टक हो गया है माइंड लाइक अ स्टक। जहाँ तुम एक आज़ाद की ज़िंदगी जी रहे थे वहाँ तुम दब गए, तो तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप, वीडियो क्रिएशन, सब कुछ भाई माइंड ब्लर हो जाता। मैं एमएनसी प्रोजेक्ट में मैं अच्छा खासा काम भी कर रहा था, सीख भी रहा था, ग्रो भी हो रहा था, कुछ इनकम भी हो रही थी जॉब के साथ साथ में। सर ने जॉब छोड़ दिया बट वो भी नहीं हो रहा अभी भाई, स्टक हो गया। बट स्टक से मुझे निकलना तो पड़ेगा, और उसी के लिए शायद मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया कि मैं खुद कैमरा के सामने आऊँ, पब्लिकली आऊँ, सारी प्रॉब्लम्स को जो है अपने आप से बात कर रहा हूँ, इस तरह से मैं कैमरा में बोलूँ ताकि मैं लाइव हो जाऊँ और मुझे पता चले कि भाई मेरा वीडियो गया हुआ है, तो लोगों को भी पता चलेगा मैंने अगला स्टेप लिया। नहीं तो मैं भाई वीक मैन दिखला जाऊँगा भाई, तो मुझे एक स्टेप लेना है। तो इसलिए मैंने वीडियो क्रिएशन भी स्टार्ट किया गाइस। ये थी मेरी कुछ भाई जो स्टोरी, आप कुछ भी कह सकते हैं। स्टोरी से अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको ही मालूम, नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम। गाइस मेरी ये जो है दर्दनाक स्थिति हो गई, एक मुंबई मेट्रो सिटी में स्ट्रगल करके स्टेज पे आने के बाद फिर से आपको ज़मीन पे फेंका जाता, वो भी मुंबई की ज़मीन में फेंका जाता तो बात अलग था, आपको अलग प्रदेश में अलग जगह पे आपको पटका गया है। तो भाई इस स्थिति में क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आता, माइंड स्टक हो जाता है। हाउएवर ऑल डिपेंड हियर, सो सब कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ से ही दिमाग लगा के फिर रिकॉल करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी स्मूथली, ऐसी होप रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू गाइस आपने सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा आगे आने वाले अपडेट में ब्लॉग के थ्रू, वीडियो क्रिएशन के थ्रू, कुछ भी किसी भी थ्रू मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। तो तब तक के लिए गाइस बाय एंड थैंक यू सुनने के लिए गाइस टू माय स्टोरी। थैंक यू सो मच।